शेखर सर, माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त सीधे चलते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस वक्त जो है 9 साल जो उनके मंत्रालय की उपलब्धि रही है उस पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो भारत क्लाइमेट एक्शन लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया में 2 तरह के विषय चलते हैं, एक जिनको कहते हैं कि कैटेस्ट्रोफिज्म, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरी भी दुनिया है जो टेक्नो ऑप्टिमिज्म में विश्वास रखते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस सब कुछ बदल के रख देगी। लेकिन इसके एक बीच का रास्ता है जिसको आजकल लोग कहते हैं, खासकर बीच में कुछ समय पहले यूएस के फिलोसोफर एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा, लैंड एथिक्स। The purpose, this philosophy of land ethic believe the relationship between people and land are interviewed. Care for people connect to the separated from the care for land, but this philosophy has been the part of Indian ethos. और वो लोग अभी लिखने लगे हैं, हमने तो अपने मंत्रालय का मोटो ही बनाया है, प्रकृति रक्षित है रक्षित है। इससे ज़्यादा लैंड एथिक्स नहीं हो सकता जो हमारे इथोस में है। और इसलिए दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के विषय चला, तो भारत ने डिस्कशन के साथ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को अपनाया। और इस प्रेजेंटेशन में जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक मजबूत संगठन दिया हो, आज हम सब देख रहे हैं कि गुजरात में इतना बड़ा प्राकृतिक तूफान आ रहा है, लेकिन हमने मानव हानि को बचाने में सरकार उपलब्ध रही है। और इस विजन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा CDRI बनाया गया। CDRI को भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया। आज हम दुनिया भर में जाते हैं क्लाइमेट वार्ताओं के लिए। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 9 साल में कैसा सिनेरियो हमने चेंज किया है। और अब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। पिछली बार शर्म एल शेख में भी किया, और इसका फ़ायदा हम अभी देख ही रहे हैं गुजरात में, किस प्रकार से भारत ने इस मौसम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करके प्राकृतिक आपदा से बचाया। लेकिन CDRI जैसा कोलिशन बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसमें भी छोटे आइलैंड कंट्रीज के लिए आयरिस जैसा प्रोग्राम चलाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ भारत भी एक कंट्रीब्यूटर है। और आज जितना इंडस्ट्री में एडवांसमेंट है, उसमें ग्रीन ग्रोथ कैसे हो, इसको लेकर के हम स्वीडन के साथ लो कार्बन एमिशन को लेकर के एक कोलिशन को चलाते हैं। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण, अब जिस दुनिया लैंड एथिक्स की बात कर रही है, उसमें उसका प्रिजर्वेशन, उसकी बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए उसका जो एक पूरा इकोसिस्टम है, जो बिग कैट्स हैं, अगर वो इसलिए बचते हैं कि बाकी के उनका प्रे एरिया बचता है, तो भारत के द्वारा एक अपने आप में यूनिक प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लाइमेट कोलिशन बनाया गया, जिसको बिग कैट अलायंस कहते हैं। दुनिया के 97 देशों में ये बिग कैट्स है, जिसमें से 7 तो भारत में है, 7 में से 5 भारत में है। 2 जगुआर और प्यूमा ये हमारे देश में नहीं है, बाकी तो चीता, शेर, टाइगर, स्नो लेपर्ड ये हमारे देश में है। चीता का रीइंट्रोडक्शन किया है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी 1 साल में, चूंकि मौसम लगातार बदल रहा है, वो यहाँ के अकोमोडेट हो रहे हैं, लैंड से अकोमोडेट हो रहे हैं, एरिया से अकोमोडेट हो रहे हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे यंग ऑफिसर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके, जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली इतना एक वाइल्ड लाइफ का ट्रांसलोकेशन किया है, इसको लेकर के पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर में आज ये पूरी दुनिया मानती है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, टाइगर और एलिफेंट, इनकी संख्या बड़ी, एशियाटिक लायन 100% है। आप में बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है कि डॉल्फिन की संख्या कितनी है। अभी तो रिपोर्ट बंद है, लेकिन तुरंत ही हम आपको बताएंगे। पहले से तो बताने का फायदा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो विषय है, इनको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन एक और विषय जो चलता है कि एक राइट टाइम पे जो पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए था। NCR की जनता ये सब जानती थी कि
एनसीआर में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इस सारे एयर पोल्यूशन को रोकने का, तो CAQM जैसा कानून ये सरकार लेकर के आई, इन्हीं 9 सालों में लेकर के आई, एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% फायर जो थी उसमें रिडक्शन हुआ, पॉल्यूशन में रिडक्शन हुआ। आज दिल्ली की जो पिछले 8 सालों की तुलना में करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण CAQM का एक प्रॉपर इंटरफेरेंस और एक प्रॉपर मैकेनिज्म कोई सरकार देने के बाद किस प्रकार से एक सुधार को ला सकती है, ये तो डाटा के सामने आपके सामने उपलब्ध है।